तो देखो बच्चों, एक एक ही वाला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, मैंने कहा चलो वो भी कर ही लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। और इस संडे क्वाड्रेटिक का ही टेस्ट है, तो जितने नोट्स हैं उनको गो थ्रू कर लेना, वीडियोस को गो थ्रू कर लेना, ताकि अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सको। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में बोल रहा है, द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस bx प्लस 15 0 है। और एक तीसरी इक्वेशन भी दी हुई है। अच्छा, x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस 36 0 है, और इनका एक कॉमन पॉजिटिव रूट है। तो ए और बी की वैल्यू बताओ, ए और बी की वैल्यू बताओ। तो अभी हमने तीनों मेथड पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, देखते हैं अब इससे इसको किससे करते हैं। तो अपने पास 3 इक्वेशन दी हुई है, कोई बात नहीं, तीनों इक्वेशन दी हुई है। अगर इनका एक कॉमन पॉजिटिव रूट है, अगर ये बोल रहा है इनका एक कॉमन पॉजिटिव रूट है, तो मैं उस रूट को क्यों ना अल्फा मान लूं। मैं मान लेता हूँ वो कॉमन पॉजिटिव रूट अल्फा है। तो ये इक्वेशन पहली वाली क्या बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 15 इक्वल्स टू 0। और तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों आपकी, अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में अल्फा, ठीक है, प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ऐसे तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करके कुछ निकालते हैं। ठीक है, अच्छा पहले इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली प्लस कर दो ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अल्फा प्लस कितना आएगा ये 37, ऐसा और नो 27, सॉरी 27। ओके बच्चों, अब क्या करो, इसको इसमें से माइनस कर दो। माइनस 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 किया तो क्या आ गया मेरे पास बच्चों, मेरे पास क्या आ गया, माइनस कर दूं या प्लस करूं, बताओ। माइनस करेंगे तो क्या, तो सभी कैंसल आउट हो जाएगा ना। एक माइनस से कोई फायदा नहीं है, माइनस से कोई फायदा नहीं है, वेरी गुड, कोई फायदा नहीं है। तो क्या करें, प्लस कर दे क्या। एक मिनट, सारी इक्वेशन देख लो पहले, बढ़िया है क्या, हाँ सारी इक्वेशन बढ़िया है। अब इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, ये करना जरा, इसको प्लस करो, 2 अल्फा स्क्वायर कर लो, किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस करके क्या आएगा आपके पास, कैसे सॉल्व करोगे, चलो इसे इसे ये बताओ क्या प्रोसीजर रहेगा। डबल भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, डबल करके भी कोई फायदा नहीं है। कैसे आएगा ये आंसर, एक बार देखो हमने सही लिखा है क्या। मुझे लग रहा है हमने सही नहीं लिखा है, सही लिखा है क्या। इन दोनों को प्लस कर लिया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये 27 लिखा तो सही है। तो क्या स्टेप रहना चाहिए, अब क्या करोगे, क्या करोगे। अच्छा ये देखो यहाँ गलत लिखा है बच्चों, ये आप लोग भी नोटिफाई नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर होना चाहिए ना, ये मिस्टेक हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, माइनस कर दो, अब इसको माइनस कर दो तो ये क्या आएगा, ये कितना है, माइनस अल्फा स्क्वायर, और 36 में से 27 गया, कितना है बच्चों, 27 गया तो 9। ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ, -9, अल्फा स्क्वायर आ गया 9। ठीक है, यानी अल्फा की दो वैल्यू हो सकती है, एक तो +3 और -3, यस और नो। अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, +-3 हो सकती है। ठीक है, अब सिंपल से एक बात बताओ, +3 होगी या -3 होगी, फटाफट से बताओ। +3, माइनस ले नहीं सकते, उसने क्वेश्चन में ही बोला भैया पॉजिटिव रूट है, पॉजिटिव रूट है तो अल्फा को लगा, अल्फा -3 आपका रिजेक्ट हो गया, यानी अल्फा की क्या वैल्यू है आपकी 3। ठीक है, अब इसमें ए और बी फाइंड करना है, ए और बी तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में रख लो। मैं इक्वेशन, पहली इक्वेशन में अगर अल्फा रखूँ तो ये क्या आएगा, यहीं से मुझे बता दो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 12 9, ये कितना हो गया, 21 डिवाइडेड बाई 3 अल्फा, 3 अल्फा कितना आ गया, 3 अल्फा कितना आ गया, -21, है ना, यही हो क्या हो गया, 21 प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन में मैंने अल्फा की वैल्यू रख दी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -7। ठीक है, अल्फा की वैल्यू रख दो जरा आप सेकंड इक्वेशन में, इसमें अल्फा रखो, ये कितना हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 3b -15, ये कितना हो गया, 15 प्लस, ये कितना है, 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 कितना हो गया, 24।
3b इज इक्वल टू -24, b इज इक्वल टू -8। तो सिंपल है, ए आ गया आपका -7, बी आ गया -8। क्लियर है? ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक एडवांस का क्वेश्चन लगाते हैं। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो बच्चों, आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, आ रही है। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक यस एडवांस सर। का क्वेश्चन लगाते हैं। अब एडवांस का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन, दो इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, हैव वन रूट इन कॉमन। ठीक है, ये क्या है वन रूट इन कॉमन, तो इसका आंसर बताना है। हैव वन रूट इन कॉमन, इसको जरा हैव वन रूट इन कॉमन, तो बताना है इसका आंसर। कैसे करेंगे इसको बताओ। अब भैया वन रूट इन कॉमन की तो सर आपने बताई थी, क्या बताई थी भैया? अगर एक रूट कॉमन है तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ इसका भी वो अल्फा रूट कॉमन होगा, इसका भी वो अल्फा रूट कॉमन होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या लिखूंगा सीधा, अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। अगर एक रूट कॉमन है तो एक रूट कॉमन का क्या फॉर्मूला बताया था, याद है किसी को? क्या फॉर्मूला बताया था हमने, एक रूट कॉमन होता है तो? बताओ क्या बताया था। एक रूट कॉमन होता है तो कैसे निकालते हैं, याद है किसी को या उड़ गया दिमाग से? लग रहा उड़ गया बच्चों, यस और नो? उड़ गया क्या? कैसे बताया था? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पहले दूर वालों को मल्टीप्लाई करो फिर पास वालों को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। देखो बताया था ना लास्ट क्लास में, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा और अल्फा स्क्वायर इंटू -1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू -1। और यहाँ पे क्या आएगा, अब पास पास वालों को मल्टीप्लाई करना है। अब पास पास वालों को मल्टीप्लाई करो, कर दो, बहुत इजी है। अब किस किस को मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा करोगे तो अल्फा क्यूब आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा करोगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब क्या क्या मल्टीप्लाई रहेगा, रह गया क्या क्या मल्टीप्लाई रह गया, देखो वन रूट इन कॉमन है ना, वन रूट इन कॉमन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बताया था, उसी से करो। बी इंटू बी, और ये कितना हो गया, यहाँ पे अल्फा इंटू -1 बी स्क्वायर, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस अल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, कि मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ। आपकी एक इमेजिनरी वैल्यू आएगी, ठीक है, आपकी एक इमेजिनरी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एक इमेजिनरी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? यस सर। एक वैल्यू निकलेगी जो आपकी निकलेगी। क्या बोल रहा है इसमें, हैव वन रूट इन कॉमन, जब आप इसको सॉल्व करोगे कि इमेजिनरी वैल्यू निकल जाएगी। इमेजिनरी आंसर है, या तो सी है या तो डी है, ये तो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसको आप ट्राई कर लेना। इसके बाद कुछ भी नहीं है, कल कराए हुए क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट पे, एडवांस का क्वेश्चन है, इसको आगे सॉल्व कर लेना, क्योंकि अभी थोड़ा हमें ग्राफ वगैरह भी करवाना है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, वो वन रूट इन कॉमन वाला क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं। जो मेथड बताया था, तरीका बताया था वन रूट निकालने का, वही उसी तरीके से आपको निकालना है। नहीं हुआ तो कल की क्लास में मैं वैसे बता दूंगा आपको, बट इसको वर्किंग आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इट इज नोन दैट ए बी सी आर रियल है। अच्छा, ए बी सी रियल है, बढ़िया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, और इनका एक कॉमन हैव अ कॉमन रूट, देन ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। भैया अगर कॉमन रूट है इनके, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। जब बोथ इक्वेशंस हैव कॉमन रूट होता है तो क्या होता है, पीछे वाली में क्या था, बोथ इक्वेशन, ठीक है, बोथ इक्वेशन कॉमन रूट थी। बोथ इक्वेशन कॉमन रूट में क्या लगाते हो, बोथ इक्वेशन कॉमन रूट में क्या लगाते हो आप बताओ। तो अल्फा लैग कर देते हैं। ए वन एल नहीं, अल्फा तो लेट करते ही, ये क्या लगाते हैं, ए वन अपॉन में ए टू वाला लगाते हैं, यस और नो? बी वन अपॉन में बी टू, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा सिंपल। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन भी उससे, इसमें ये वाला क्वेश्चन भी इससे नहीं बनेगा।
वन रूट इन कॉमन नहीं है, बोथ इक्वेशन है यहाँ पे, दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। जब दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन होता है तो क्या होता है, बताओ क्या कंडीशन लगाते हो आप? सिंपल, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, और वही वाला कंडीशन लगा के सॉल्व कर लेते हो। तो ये क्वेश्चन बना लोगे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना। देखो मैं बता देता हूँ इसको, क्या करो इसको, ये क्या बनी आपकी इक्वेशन, क्या दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या हुई है, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से डी निकालो, डी निकालो फटाफट, डी की क्या वैल्यू आ रही है, डी की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, डी कितना आ रहा है, b² - 4ac, इसका डी निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा डी, इस इक्वेशन का डी बताओ। डी आ रहा है कितना, 9 - 4, ए क्या है 2 और सी क्या है 4, तो आंसर कितना आया, ये तो जी डी लेस देन 0 आ गया, डी लेस देन 0। तो अगर डी लेस Yes, sir. देन 0 है तो फिर क्या करोगे, सिंपल रख दो। क्या करते हैं डी लेस देन 0 होता था, बताया था, बताओ डी लेस देन 0 तो क्या करते हैं भाई, डी लेस देन 0 होता तो क्या करते हैं, सिंपली बताओ। डी लेस देन 0 आ गया है आपका, क्या करोगे आप? Conjugating इसका ratio. मतलब इसके तो कॉन्जुगेट रूट्स होंगे सर, इसके तो कॉन्जुगेट रूट्स होंगे, बिल्कुल बढ़िया है, सही कहा आपने, बिल्कुल कॉन्जुगेट रूट्स होंगे। और अगर कॉन्जुगेट रूट होंगे, एक बात बताओ मुझे सिंपल, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, एक बात बताओ, अगर इसके कॉन्जुगेट रूट हैं, p प्लस एक आई क्यू है, तो दूसरा रूट क्या होगा इसका भी, p माइनस आई क्यू, और इनमें एक रूट कॉमन है सर। अगर एक रूट कॉमन है तो कोई भी पकड़ लो, मैं मान लेता हूँ p माइनस आई क्यू कॉमन है, ठीक है। अगर इसका एक रूट p, इसका अगर एक रूट मान लेते हैं p माइनस आई क्यू कॉमन है, अगर p माइनस आई क्यू इसका एक रूट है तो इसका दूसरा रूट भी क्या होगा, p प्लस आई P plus क्यू। IQ. यानी अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के बोथ रूट्स कॉमन है, इन दोनों के बोथ रूट्स कॉमन है। और जब बोथ रूट्स कॉमन होते हैं तो सिंपल है भैया, यही लिखते हो, क्या लिखते हो, बोथ रूट कॉमन का क्या फॉर्मूला था, पिछली क्लास में लगता है बच्चों पढ़ते नहीं, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, क्वेश्चन खत्म। a अपॉन में 2 इक्वल्स टू b अपॉन में 3 इक्वल्स टू c अपॉन में 4, ठीक है। ये रेशियो उसने पूछा है तो रेशियो बता दो, रेशियो क्या है, a:b:c का रेशियो ही पूछा ना, 4 ratio. 2 रेशियो, सर यहाँ क्या पे हो B गया, आएगा, B upon B आएगा. अच्छा 3, तो रेशियो क्या हो गया, 2 रेशियो 3 Ratio 3. रेशियो 4। ऑप्शन कौन सा था इसमें गिवन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन Yes. नंबर फर्स्ट। क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यस और नो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, Yes. ठीक है। अच्छा बताओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा ग्राफ वाला, नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा ग्राफ वाला, ये वाला टॉपिक उठा के देखते हैं क्या करना है इसमें, ठीक है। अब ग्राफ की बात आ जाती है, सबसे पहले तो आप ग्राफ समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, रेंज पे भी बात करेंगे आज हम, कोशिश करेंगे रेंज तक पढ़ाई दूं, नहीं हुआ तो ग्राफ में समझा दूंगा, ठीक है। ग्राफ बहुत अच्छे से समझना, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसका ग्राफ दिया हुआ, ये अभी जस्ट आपको देखना है, ठीक है। अभी इससे आपको कुछ इंटरप्रेट नहीं करना, इसको अच्छे से देख लो। यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई है, a ग्रेटर देन 0, ये वर्टेक्स दी हुई है आपको -b अपॉन में 2a, कॉमा -d अपॉन में 4a, वर्टेक्स दी हुई है, ये इसका ग्राफ दिया, ये भी कुछ चीज दी हुई है। इन सब चीजों को मैं बारीकी से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, इसलिए मैंने पहले आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ग्राफ आप अपना अच्छे से देख लो, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ पे, पहले तो एक बात बताओ, 10th क्लास में हम सबने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला शेप का होता है, ये 10th क्लास में आपने शेप भी पढ़ी हुई, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। अभी दोनों चीजों में ध्यान से डिफरेंस समझ लेना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या मतलब है, मैं अगर x की वैल्यू रखूंगा तो y मेरा क्या क्या आता जाएगा, मैंने x रखा 0, y आया 0, मैंने x रखा 1, मेरे पास y आया 1, मैंने x रखा -1, y आया 1, मैंने x रखा 2, y आया 2, वो 4, मैंने x रखा -2, मेरे पास y आया 4,
तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मेरी शेप कैसी बनेगी बच्चों, पैराबोला शेप बनेगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हम जाएंगे आपके कोनिक सेक्शन जब चैप्टर करोगे। अभी ये शेप आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, ये ग्राफ आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। ये शेप कैसी है, पैराबोलिक शेप बन रही है। ठीक है, ये क्या है, इसकी वर्टेक्स है इसमें तो 0,0। ठीक है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम यहाँ पे क्या जा रही है आपकी, देखो फॉर 1 -1, ये है ना, x की अगर -1 वैल्यू है तो y कितना है, 1 है, 1 पे भी 1 है। ठीक है, और आप देख सकते हो 2 पे ये 4 है, y -2 पे भी ये 4 है। तो ये पैराबोलिक शेप बनी है। क्या बनी है, ये पैराबोलिक इसकी शेप बन गई। ठीक है, थोड़ा मैंने पीछे बना दिया है। ठीक, तो इस शेप को बोलते हैं पैरा। पहले तो इस शेप से आप रूबरू हो जाओ। क्लियर है सबको, ये शेप पैराबोलिक शेप, ग्राफ एक्स स्क्वायर का कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के ग्राफ से सब रूबरू हो गए, सबको क्लियर हो गया कैसा होता है ग्राफ, यस और नो। बाकी सबको क्लियर है, ये एक ही बच्चे को क्लियर है, सबको क्लियर है ना, एक्स स्क्वायर का कैसा ग्राफ बनता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। देखो यहाँ पे आपको 3 ग्राफ दिख रहे होंगे। अब आप सिंपल सी बात बताओ, अगर मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कौन सा रेड वाला ग्राफ है मेरा एक्स स्क्वायर का, मैं अगर बोलूं एक्स स्क्वायर +1, इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर सर एक्स स्क्वायर +1 बोल रहे हो आप, तो अगर मेरा एक्स 1 है तो क्या होगा, अगर मेरा एक्स 1 है तो वाई क्या होगा, 2 होगा, ऐसा ना। और अगर मैं बोलूं मेरा एक्स बच्चों, मैं बोल दूं आपको 1 है, -1 है, तो क्या होगा, आप बोलोगे तब भी सर वही होगा, Yes, sir. तब भी 1 नहीं आएगा। अच्छा, तब क्या आएगा, सॉरी 2 आएगा, -1 रखोगे तो भी 2 आएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं मेरा y0 है तो, y0 है तो एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है, एक्स कितना है, y0 है तो एक्स कितना है, एक्स कितना है, 1। 1 पे 0 कैसे आएगा बताओ, 1 पे 0 कैसे आएगा बताओ। एक सेकंड से सोच। अभी इसको ऐसे देखो ना, आप इसको ऐसे देखो, ये कितना हो गया, y -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, ये एक्स स्क्वायर वाली चीज 0 कब हो जाएगी, अगर मेरा एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो y क्या होगा, मेरा x अगर 0 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, x 0 कर लूंगा तो मेरा y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सर x अगर मैं 0 कर लूंगा तो y मेरा क्या आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इस पे, मिनिमम वैल्यू आ रही है सर x के 0 पे y 1, मिनिमम तो यही है। तो इसमें आप अगर आप ध्यान से देखो तो ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ सर शिफ्ट हो गया हमारा। कैसे शिफ्ट हुआ, ऊपर की तरफ, सेम जो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ था वो ही है, बस जस्ट ये कहाँ चला गया, थोड़ा आपका ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, ये सेम ऊपर चला गया, बाकी सेम वैसा ही बन रहा है, बाकी सेम वैसा ही बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर में आपने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। सिंपल सी बात देखो ना बच्चों आप, उसमें क्या बन रहा था हमारा, वर्टेक्स क्या बन रहा था, 0 0 बन रहा था। इस वाले में देखो, लाल वाले में वर्टेक्स क्या है आपकी, 0 0। अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ तो वर्टेक्स कहाँ मूव कर जाएगी आपकी, 1 मूव कर जाएगी आपकी, वर्टेक्स क्या मूव कर, एक बार ही म्यूट करो भाई, किसके बैकग्राउंड से आ रहा है, म्यूट करो, विशेष मूव करो एक बार, तो ये आपकी वर्टेक्स काम ऊपर मूव ऑन कर दे। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का तो वही बनेगा। अगर मैं सीधा आपको बोलूं कि भैया मेरा, अगर मैं एक्स स्क्वायर में से एक -1 कर दूं तो ग्राफ कहाँ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में से सर -1 करोगे तो जरा इसको देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y + 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस और नो। अब एक बात बताओ, ये y मेरा 0 कब बनेगा, हमें तो 0 देखना है ना भाई। इसमें 0 कब बन रहा था सर, y 0 होगा जब x 0 होगा। अच्छा, इसमें y 0 होगा तो x क्या होगा सर, y अगर मैं -1 रख दूं तो ये मेरा y 0 बन जाएगा, और x को तो आप 0 रख लो, x को तो आप 0 रख लो। तो इस पॉइंट पे -1, 0 -1, 0 पे इसकी वर्टेक्स
जाएगी और ये ग्राफ भी कैसा बनेगा, सेम। एक्स स्क्वायर में आपकी बस चीजें एक माइनस होती जा रही है, एक नीचे माइनस हो गया ग्राफ। तो समझ में आया, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है हमारा लाल वाला, अगर प्लस हो रहा है तो ग्राफ एक यूनिट से ऊपर मूव कर देगा, अगर माइनस हो रहा है तो ग्राफ एक यूनिट से नीचे माइनस हो जाएगा। ये पॉइंट बन रहा था आपका 0,1, ये पॉइंट क्या बन रहा है आपका 0,-1। ठीक है, ये उल्ट वाई एक्स है, ध्यान रखना। अगर एक्स वाई की बात करूँ इसमें तो 0,-1। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है, एक्स और वाई 0,1। ठीक है, अगर एक्स 0 हो जाएगा तो वाई क्या आएगा आपका ऑटोमेटिकली 1। एक्स को 0 रखना, वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स को यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा तो वाई क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, वाई क्या आ जाएगा, -1। तो ग्राफ कैसा बन रहा है आप सबने देख लिया। तो जब कभी मैं एक्स स्क्वायर में +2 करूंगा तो इसका मतलब, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर +2 का ग्राफ कैसा बनेगा, आप सिंपली बोलोगे सर ग्राफ 2 यूनिट ऊपर बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट पे बनेगा ग्राफ। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है वो 2 यूनिट यहाँ से अपने उससे ऊपर चला गया। एक्स स्क्वायर +3 का ग्राफ कैसा बनेगा, ये भी सर 2 यूनिट ऊपर चला जाए। ठीक, किसी ने पूछ लिया भैया एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ कैसा बनेगा, ये सब नीचे चला जाएगा 2 यूनिट। क्लियर है, ये पॉइंट आपको समझना है, इसका ज्यादा यूजेज नहीं है, बट चीजें मुझे समझ में आनी चाहिए कि ग्राफ में कब क्या होता है। इसे बोलते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ में क्या चेंजेस आते हैं जब हम कुछ करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस चीज को आप ध्यान से देखो, ग्राफ मेरा क्या है बच्चों, y = x², लाल वाला जो सिंपल है, जिसकी वर्टेक्स 0 0। ठीक है, अगर आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, क्या आ रहा है मेरा y = x², ये तो सब हम सिंपल समझ चुके हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहले मेरा x² था उसकी जगह पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, x+1 यूज कर रहा हूँ। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, x+1 यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं y कब 0 होगा, सर y को 0 रख दो, 0 हो जाएगा। x+1 ये वाली पूरी जो इक्वल्स टू में ये चीज दी है, ये कब आपकी 0 होगी, सर ये 0 हो जाएगी, -1 रख दो x को -1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -1 + 1 इक्वल का स्क्वायर। तो अपने आप ऑटोमेटिकली y क्या आ जाएगा, 0। तो वो कौन सा पॉइंट है, अब आप पॉइंट बताओ, वर्टेक्स बताओ मुझे, वर्टेक्स बताओ जब आपका y क्या होगा, 0। तो सर x को -1 रख दो, आपका ऑटोमेटिकली y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या बना आपका, -1,0। बनाओ इसको -1,0, ये रहा। तो सिंपल सी बात है, अगर x² था और मैंने इसके अंदर ब्रैकेट में x+1 का होल स्क्वायर कर दिया, इसे 1 ऐड कर दिया, तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरा ग्राफ कहाँ मूव कर जाएगा, ये नेगेटिव साइड पर मूव कर जाएगा, नेगेटिव। ये देखो, ये बन गया आपका ग्राफ और इसकी वर्टेक्स क्या होगी, -1,0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता है x+2 का स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है, y 0 होगा, कब 0 होगा, जब मेरा x क्या होगा, -2। y 0 होगा जब आप x को -2 रख दोगे सर, यस। मैं x को -2 रख दूं, y क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ आता है, -2,0 पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सर। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा आपका, इस ऐसा बनेगा, ये आप बना के देख लेना इसको, ये ग्राफ कहाँ ऐसा बनेगा। तो जब कभी आपका x+2 x+3 स्क्वायर, तो वो कहाँ मूव होता है, वो नेगेटिव x एक्सिस पे चला जाता है। और कितनी मूवमेंट होती है, x² की मूवमेंट देखो ना, बिल्कुल 0 0 से है। तो x+1 वाले स्क्वायर की मूवमेंट कहाँ हो गई, ये 1 यूनिट यहाँ लेफ्ट साइड में मूव कर गया, 1 यूनिट लेफ्ट साइड में मूव कर गया। x+2 की मूवमेंट कितनी हो गई, ये 2 यूनिट लेफ्ट साइड में मूव कर गया। अब माइनस वाले को देखो, क्या दिया हुआ है माइनस वाले में, ध्यान से देखना, माइनस वाले में ध्यान से चीजों को देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, माइनस वाले में देखो, माइनस वाले में क्या है, x-1 का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं x को 1 रख दूं, सर आप x को 1 रख दो, y 0 आ जाएगा। तो ये इसकी वर्टेक्स हो गई। बताओ ये वर्टेक्स क्या बन रही है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ पे बन रही है आपकी, यहाँ पे बन रही है। तो आप सिंपल सी बात देखो, जब कभी इस तरीके का कोई फंक्शन हो, है तो ये एक तरीके से x² वाला ही फंक्शन ना, अंदर स्क्वायर ही है ना। ठीक है, अंदर जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें -1 कर दिया। तो जब कभी आप -1 करोगे तो ये कहाँ पे मूव कर देगी, राइट साइड पर मूव करेगा और ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, ग्राफ बिल्कुल
सेम बनेगा। वर्टेक्स निकालना मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल इजी है। एक्स स्क्वायर की कैसे निकाली थी भैया आपने? अगर एक्स स्क्वायर को एक्स को 0 रख लो सर तो वाई क्या आएगा 0। तो एक्स स्क्वायर की ये जो ग्राफ बनता है इसकी वर्टेक्स कहाँ होती है? यहाँ पर होती है। ठीक है, ये इसकी वर्टेक्स है और पूरे ग्राफ की शेप ऐसी है। अब ये सारे स्क्वायर वाले ग्राफ है, अगर आप स्क्वायर वाले में क्या कर दोगे, एक्स में एक नेगेटिव जोड़ दोगे, एक्स -1 करोगे तो ये ग्राफ आपका पॉजिटिव साइड में थोड़ा मूव कर जाएगा और बिल्कुल एक्स स्क्वायर जैसा बनेगा। अगर मुझे यहाँ पे लिखा होता y इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर, तो ये ग्राफ यहाँ से कहाँ मूव करता, 2 यूनिट यहाँ पे मूव कर जाता और ये बनता पूरा फिर एक्स स्क्वायर जैसा ही ग्राफ आपको। ठीक है, क्लियर है ये चीजें आपको? ये चीज क्लियर है, यस और नो? बताओ बताओ, ये चीज क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं बच्चों। क्या एक और चीज देखते हैं? अगर सर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ये होता है, अगर आप एक्स को 0 रख दो तो वाई भी 0 आ जाएगा और ये लाल वाला बनाया हुआ है, पैराबोला शेप का बनता है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसका वर्टेक्स चेंज होगा? सर वर्टेक्स तो चेंज नहीं होगा, वर्टेक्स चेंज नहीं होगा। देखो एक्स की जगह पर 2 0 रखो, वाई कितना आ रहा है 0, तो वर्टेक्स तो चेंज नहीं हुआ। बट ग्राफ इसका आप देखोगे ब्लू वाला है इसका ग्राफ, थोड़ा एक्स स्क्वायर से थोड़ा सा पतला बन रहा है, आगे की तरफ बन रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? अगर मेरा एक्स स्क्वायर बच्चों 1 आ रहा है, ठीक है, अगर मैं रख रहा हूँ एक्स की जगह पे 1, तो वाई मेरा कितना आ रहा है 1। एक्स की जगह पे रख रहा हूँ मैं 2, तो वाई कितना आ रहा है मेरा 4। यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं एक्स की जगह पे 1 रख रहा हूँ तो वाई मेरा 2 आ रहा है, एक्स की जगह पे मैं 2 रख रहा हूँ तो वाई मेरा 8 आ जा रहा है सीधा। क्या आ जा रहा है मेरा? वापस सीधा 8 आ जा रहा है। तो आप सिंपल सी एक बात देखो, क्या देखोगे, ये ग्राफ थोड़ा आपका ऐसी शेप पर कम पतला हो जाएगा। ठीक है, ये पतला हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखने पे क्या आ जा रहा है? सीधा 2 आ जा रहा है। नीला वाला देखो 1 रखने पे सीधा 2 आ जा रहा है, और नॉर्मल वाले ग्राफ में देखो 1 रखने पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसलिए इसकी शेप थोड़ी ऐसी होगी, बट इसमें थोड़ा आगे पीछे ही हो रहे हैं। ठीक है, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने पर कहीं मूव नहीं करता, उसका वर्टेक्स क्या कहाँ पे रहता है? 0 0 पे ही रहता है। बस थोड़ा चौड़ा और कम चौड़ा होता है बस। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड हो गया, यहाँ पे कम एक्सपैंड। अगर किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो हाफ से, तो ऑटोमेटिकली बात है ना, सिंपल सी बात देखो, एक्स क्या हो जाएगा, अगर 1 रखूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली वाई क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। एक्स रखूंगा 2 तो ये क्या हो जाएगा? वाई कितना हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा चौड़ा बन जाता है, ये इसलिए थोड़ा चौड़ा बन जाता है जब आप हाफ से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आपको पता चला कि एक्स स्क्वायर में कितनी वेरिएशन होती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर में अगर आप नेगेटिव एक्स में इसका माइनस नेगेटिव का स्क्वायर कर दोगे तो ये पॉजिटिव साइड में मूव ऑन कर जाएगा, प्लस कर दोगे और फिर स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका नेगेटिव साइड में मूव ऑन कर जाएगा। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही अपना 0 0 पे बनता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे कोई, या डिवाइड कर रहे हो तो उससे कोई भी ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है शेप पे। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है ये चीजें? ठीक है, ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप बनाओ तो आपको पॉइंट सारे अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है? ये तो बेसिक सी चीज है, इसमें कुछ भी ज्यादा खास था नहीं। क्लियर हुआ ये सबको? यस और नो? अब एक बात बताओ, मुझे एक चीज ये देख के बताओ, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर मेरा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? अपवर्ड पैराबोला। और अगर मेरा वाई एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ पे देखो वाई क्या है? इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो शेप कैसी बनेगी? नेगेटिव पैराबोला। कैसी शेप बनेगी? नेगेटिव पैराबोला। उल्टा ये बनेगा, उल्टा नेगेटिव साइड पे बनेगा। क्यों बनेगा? आप खुद रख के देख लो। ठीक है, एक्स को अगर आप रखोगे 0 तो वाई तो आएगा 0, एक्स को रखोगे क्या? -1 तो वाई कितना आएगा? 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं एक्स को रख दूं 3 तो कितना आएगा? वाई वाई कितना आएगा? फटाफट बताओ। 3 रख दो तो 9 आएगा। यस और नो? बट ये उल्टी शेप का क्यों बन रहा है? एक क्वेश्चन मन में आता होगा, सर ये उल्टी शेप का क्यों बन रहा है? यस और नो? ये क्यों बन रहा है?
अगर मैं इसको -1 रख दूं तो ये -1, सॉरी ये -1 ही आना था, इसके आगे माइनस लगा हुआ है ना। यस और नो, यस और नो, आवाज आ रही है बच्चों, बताओ। -x² है ना, माइनस का x² है सर, माइनस का x², 1 का स्क्वायर और ये आगे माइनस, ये -1 है। 2 रख दो इस पे, 2 रख दोगे 2 का स्क्वायर -2, ठीक है। 2 रख दोगे तो सॉरी -4, ठीक है। और क्या रखोगे, -2 रख दोगे तो भी ये क्या आएगा, -4। तो आंसर सारा y जो है आपका सारा वो माइनस में ही आ रहा है, y क्या है सारा नेगेटिव में ही आ रहा है, y क्या है आपका सारा नेगेटिव में आ रहा है। तो जब कभी भी, अब इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, x² के आगे जब कभी भी माइनस लगा होगा तो आपका पैराबोला की शेप कैसे बनेगी बच्चों, नेगेटिव साइड पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, नेगेटिव साइड पे। और x² के आगे प्लस लगा हुआ है तो आपकी शेप कहाँ पे बनेगी, पॉजिटिव पैराबोला बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा पैराबोला। हो सकता है वो इसको टच करे ना टच करे, वो एक अलग बात है, पैराबोला ऊपर बनेगा। और अगर शेप आपका x² का, ये क्या होता है अगर ये सर लगा हुआ है तो ध्यान से देखो, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो a² ही लिखते हैं ना। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं, a अगर मेरा पॉजिटिव होगा तो मेरा ग्राफ हमेशा ऊपर बनेगा, a अगर मेरा नेगेटिव होगा तो मेरा ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ बनेगा। ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये इसलिए मैंने समझाया। अब आते हैं बच्चों इस चीज पे, ठीक है। इस चीज को समझ लो पहले, इस चीज को समझ लो क्या मतलब है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे, ये चीज मेरी जीरो कब होगी सर, जब y इक्वल्स टू y1 होगा तब ये जीरो चीज मेरी जीरो होगी। और ये चीज आपकी कब जीरो होगी, जब सर x इक्वल्स टू x1 होगा। ये पॉइंट अभी बस इतना समझ लो, ये पॉइंट अभी समझने के लिए, ठीक है। अब आते हैं फटाफट ग्राफ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर यहाँ पे फंक्शन क्यों लिख दिया। भैया ग्राफ की बात करोगे तो ग्राफ फंक्शन का होता है, इक्वेशन का नहीं होता। किसका होता है, फंक्शन का ग्राफ होता है। फंक्शन का ग्राफ क्यों होता है, जैसे जैसे इनपुट डालते रहोगे आउटपुट आता है, फंक्शन का ग्राफ होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता था इसकी वर्टेक्स क्या होगी, कब क्या होगा, तो वो समझ में नहीं आता। अब ध्यान से समझो उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। ये फंक्शन मैंने लिया, फंक्शन यानी आउटपुट में, आउटपुट क्या होता है वाई, फंक्शन रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था ना हमने, तो y को मैंने ले लिया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। x की जो जो वैल्यू डालते रहोगे y आता रहेगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए पहले क्या करो, इसमें से एक कॉमन ले लो। किसमें से, इन दोनों में से एक कॉमन लेके देखो। एक कॉमन ले लिया सर, तो यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा यहाँ पे, x² सॉरी यहाँ तो पहले ही ये था, तो यहाँ पे क्या बचा, खाली x², यहाँ पे क्या बचा b/a, ठीक है। तो यहाँ पे बचा x प्लस c। अब क्या करो, इसको इसको अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फटाफट स्क्वायर बनाओ अंदर। तो क्या बना आपका x² प्लस b/a, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसको b/a, क्या लिख सकता हूँ मैं अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो, इसमें क्या ऐड और मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें क्या ऐड और मल्टीप्लाई करूंगा मैं, बताओ क्या ऐड और मल्टीप्लाई करूंगा मैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाते थे हम, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। आवाज आ रही है सबको, यस और नो, पहले तो ये बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पता है कैसे बनाते थे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, बताओ कैसे बनाते थे, क्या करते थे हम सीधा इसमें, मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे। क्या करते थे हम, इसको हम कर देंगे, क्या कर देंगे बताओ बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करते थे हम इसको, हम इसको सर इस वाली फॉर्म में बना देंगे, x² प्लस 2ab प्लस y² वाली फॉर्म में, बिल्कुल बना दो इसको उस फॉर्म में। तो आपके पास क्या है, b/x² का x² तो है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या ऐड और मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ऐड और मल्टीप्लाई कर दूं, b² प्लस 4a, यही ऐड करेंगे, यस और नो, b² प्लस 4a
यही ऐड करेंगे, यस और नो बताओ। बी स्क्वायर प्लस अपॉन में सॉरी 2a, ठीक है, ये स्क्वायर ऐड करेंगे और बी स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर, यही करेंगे ना। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आना चाहिए बच्चों। तो ये क्या बचा मेरे पास, एक्स प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, ये बचा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, ये प्लस सी, ठीक है। अब एक बार ये, और ये क्या है, y इक्वल्स टू में। अब इसको सॉल्व कर दो, कुछ नहीं करना अब आपको। ये जो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस सी है, इसको y के पास लेगा, y के पास ले गए सर इसको, बी स्क्वायर अपॉन में 4a, ठीक है, और वो प्लस सी यहाँ पे माइनस सी हो गया। यहाँ पे क्या रह गया आपका, a अपॉन में x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, अब इसको सॉल्व करो, ये चीज क्या बन रही है, जरा इसका एलसीएम लो, खाली इस चीज का, इसका एलसीएम लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बनाई अपॉन में 4a, ठीक है, और ये कितना हो सर गया, ए का स्क्वायर है, क्या बोल रहे हो, सर ए का स्क्वायर है 4a स्क्वायर, a का, स्क्वायर सर पीछे ए का स्क्वायर लिखा आपने। a का क्या कर दिया आपने, सर माइनस बी स्क्वायर बाय में 4a स्क्वायर है, आपने यहाँ पे नहीं लिखा ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर, यस सर। हाँ यहाँ पे नहीं लिखा, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या कर दूं मैं, 1 मिनट, अरे भाई वो क्या किया था, ये मल्टीप्लाई भी तो होगा ना इससे, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या, ये भाई इसको मल्टीप्लाई भी तो कर लो, इसको मल्टीप्लाई भी तो कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा वो, ठीक है, वो कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, एक्स प्लस बी अपॉन में 2a, और ये इसका होल स्क्वायर, ये बचा। अब ये ऊपर वाली चीज क्या बन रही है सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कुछ, बी स्क्वायर माइनस 4a तो डी होता है, डी अपॉन में 4a, और ये कितना आया आपका, ये ऐसे ही छोड़ दो। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जस्ट आपको ये क्वेश्चन लिखवाई थी, याद है अभी पीछे, इसलिए बोला था इसको ध्यान से देखो, ये वाली फॉर्म देखो और ये वाली फॉर्म देखो आप, बिल्कुल सेम है, यस और नो। ये वाली फॉर्म देखो, क्या थी वाली फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में x माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये जीरो कब होगी, जब y y n के बराबर होगा, और ये x, इसको भी इस फॉर्म में ही लिख देता हूँ मैं। अब आप कहोगे प्लस में है, तो कोई बात नहीं, प्लस में है तो इसको ये लो, माइनस डी अपॉन में 4a, ए एक्स माइनस माइनस बी अपॉन में 2a। अब एक बात मुझे बताओ, ये इक्वेशन जीरो कब होगी सर, जब y आपका होगा माइनस डी अपॉन में 4a, ऐसा ना, और x क्या होगा, माइनस बी अपॉन में 2a, x माइनस बी अपॉन y, यहाँ पे ये इससे भी देख सकते हो आप, y अगर मैं माइनस डी अपॉन में 4a रख दूं और x में अगर रख दूं तो ये जीरो जीरो हो जाएगी, यस और नो, और x माइनस बी अपॉन में 2a रख दूं तो ये दोनों साइड जीरो जीरो बन जाएगी, यस और नो। इसलिए पहले ये समझाया था आपको बताने के लिए कि ये राइट हैंड साइड कब जीरो होगी, जब y y1 के बराबर होगा, और x की वाली साइड कब जीरो होगी, जब x x7 के बराबर। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख सकते हो y कब जीरो होगा, जब y कितना होगा, माइनस डी बाय 4a, और x कब जीरो होगा आपका, जब x कितना होगा, माइनस बी बाय 2a। तो बच्चों आपके पास क्या आ गई, वर्टेक्स आ गई आपके पास, क्या आ गई, इस इक्वेशन की वर्टेक्स आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गार्ड बांध के लिख लो, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या आई है मेरे पास, वर्टेक्स होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की माइनस बी अपॉन में 2a, ठीक है, और ये देखो x है ये, ठीक है, और y क्या है ये आपके पास, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देख लो, माइनस डी अपॉन में 4a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वर्टेक्स होती है, क्या होती है ये वर्टेक्स, याद रखना। देख रहे हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी ऐसा ही बनता है, ऐसा ही बनता है पैराबोला शेप का, और इसकी वर्टेक्स क्या होती है, माइनस बी अपॉन में 2a।
कॉमा माइनस डी अपॉन में 4a। ये कैसे आई है कोई नहीं बताता, बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा जहाँ समझाया होगा कि वर्टेक्स आई क्या, सीधा बता देते हैं, सीधा ये बता देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्टेक्स को नोट डाउन कर लो, इसकी वर्टेक्स ये होती है, खत्म क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन बताने लग जाता है, बट ये किसी को पता ही नहीं होता कि आई कैसे बनी कैसे, तो वो जरूरी था इसलिए मैंने समझाया। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब आपको क्या चीज नोटिस करनी है, आपको ये बात हमेशा नोट करनी है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ विल ऑलवेज बिकम पैराबोला शेप का बनेगा। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वर्टेक्स के ये होंगे। अब एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने आपको जस्ट बताया था कि एक्स स्क्वायर क्या अगर आगे अगर पॉजिटिव लगा होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, और अगर नेगेटिव लगा होता है तो नेगेटिव पैराबोला ये नीचे की तरफ बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो एक सिंपल सी बात बताओ, एक्स स्क्वायर के आगे क्या होता है, ए होता है ना। तो अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यही बोला, कॉनकेव बोल रहा है इसको, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड यानी अपवर्ड पैराबोला। और अगर ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो पैराबोला किस तरफ का बनेगा, डाउनवर्ड। बस ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, ये पॉइंट बहुत मेरा जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए मुझे, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनवाया, सारे आपको एक्स स्क्वायर का समझाया। ग्राफ कब आगे मूव करेगा कब पीछे मूव करेगा उसका यूजेज है, ऐसे ही नहीं कि बता दिया बस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या था, इसमें ए ग्रेटर देन 0 था। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए नेगेटिव है, ए क्या है यहाँ पे -1 था, तो ग्राफ कैसा बना, नेगेटिव। क्लियर है ये चीज, ये पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए, इसका यूजेज है। ठीक है, और क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, और पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा ये तो खास बात नहीं है, ये तो कुछ ज्यादा खास बात नहीं ही है। अच्छा अच्छा, रियल रूट्स क्या होंगे, आप सिंपल सी बात बताओ, एक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। मैं अगर बोलता हूँ भैया एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0, आप बोलते हो सर इसके फैक्टर है x-2 x-3 और इसके रूट्स है 2 और 3। तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो रूट्स कहाँ पर आते हैं सर, एक्स एक्सिस पे आते हैं, एक्स की वैल्यू जब 2 है और 3 है तो वो रूट्स हैं। अच्छा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, पैराबोला शेप पे बनेगा। तो रूट्स कहाँ पर होते हैं बच्चों, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला। पैराबोला जहां पर एक्स एक्सिस को काटता है, जरूरी नहीं है पॉजिटिव पे काटे, हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव पे काटे, हो सकता है दोनों पॉजिटिव पे काटे, हो सकता है दोनों नेगेटिव पे काटे। पैराबोला जहां पर, अब पैराबोला क्यों भैया, पैराबोला ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। पैराबोला जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट को काटता है वहीं पर उसके रियल रूट होते हैं। और उसको निकालने का तरीका क्या है, इक्वेशन को 0 प्लॉट कर दो, अपने आप एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, हम सबको ही पता है। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि पैराबोला आपका हमेशा, देखो अगर कोई बोल दे कि भैया सर पैराबोला इसको काट रहा है तो इसके रियल रूट होंगे, क्योंकि ये तो रियल नंबर की लाइन होती है, ग्राफ में ये रियल नंबर की लाइन तो होती है, यस और नो। तो अगर पैराबोला इसको काट रहा है तो इसके सर ये 2 रूट्स होंगे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और अगर पैराबोला नहीं काट रहा तो सर रूट्स तो इसके भी हो सकते हैं बट रियल रूट्स नहीं होंगे इसके। कौन से होंगे आपके रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इसमें क्या होता है, आपका d < 0 का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, जहां पे आपका d > 0 होगा इसका मतलब क्या होता है, आपके रियल रूट होंगे। देखो ग्राफ को समझो, आप ग्राफ को समझो कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे। सिंपल सी बात देखो, अब डी पे डिपेंड करता है ना, डी क्या बताता है हमें भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताता है। क्या क्या बताता है सर, अगर d > 0, d = 0 होता है इसका मतलब पैराबोला जो है इसके इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट मतलब ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी, तो इस तरीके का बनेगा पैराबोला। हो सकता है यहाँ पे बने, कैसा भी बने, नीचे बने ऊपर बने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल रूट्स होंगे। अगर d > 0 होता है सर इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। सर अगर पैराबोला < 0 होता है तो इसके रियल रूट्स नहीं होते, नॉन रियल रूट होते हैं। तो रियल रूट्स नहीं है तो नंबर लाइन पे तो नहीं बनेंगे इसके, कहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे बना लो, नंबर लाइन पे नहीं। एक्स की वैल्यू है बट इट इज नॉट ऑन द नंबर लाइन। क्लियर है ये चीज,
x की वैल्यू समथिंग समथिंग है, तो क्या है यहाँ पर, या तो रियल में रियल नहीं है ना। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ 1 प्लस अंडर रूट टू, तो वो रियल वैल्यू तो है नहीं। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, तो जब d लेस देन 0 होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि रूट्स तो एक्स एक्सिस पे, इसके रूट्स हैं, बट कहाँ है इसके रूट्स, क्या इसके रूट एक्स एक्सिस पे? नहीं सर, इसके रूट एक्स एक्सिस पे नहीं। ठीक है, तो एक्स रूट्स जब भी मिलेंगे जब आपका कोऑर्डिनेट को वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, अदरवाइज रूट नहीं मिलेंगे। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्टेक्स क्या होती है, -b/2a, कॉमा -d/4a। अब ये देखो क्या दिया हुआ है, ये देखो क्या दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है जब a ग्रेटर देन 0 होगा, यानी जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 होता है तो पैराबोला इस शेप का बनता है। जो कोएफिशिएंट ऑफ आपका नेगेटिव होता है तो ये डाउनवर्ड्स पैराबोला बनता है। ठीक है, वर्टेक्स क्या रहती है पैराबोला, इसकी वर्टेक्स भी दी हुई है, तो वर्टेक्स तो बता ही दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैं बता ही चुका हूँ। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो कैसे रूट्स होंगे सर, रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल और डिस्टिंक्ट रूट ये देख लो। या तो आपका पैराबोला की शेप कैसे होगी, हो सकता है एक्स स्क्वायर के आगे -1 हो, या हो सकता है एक्स स्क्वायर के आगे प्लस पॉजिटिव हो। अगर एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव है तो आपके रूट कैसे बनेंगे, शेप कैसी रहेगी, ए ग्रेटर देन 0 रहेगा सर, ए ग्रेटर देन 0 रहेगा। अच्छा ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ए ग्रेटर देन 0। और डी कैसा है यहाँ पे, डी भी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर है तो दो रूट्स बनेंगे। अच्छा, अगर ये मैंने इक्वेशन दे दी सपोज कुछ, मान लो ये इसके रूट्स हैं, मान लो, मुझे नहीं पता इसके रूट्स है कि नहीं, बट मैं मान लेता हूँ इसके रूट्स है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है भैया, नेगेटिव है, यानी ए लेस देन 0। ए लेस देन 0 तो शेप कैसी बनेगी भैया, पैराबोला की डाउनवर्ड। और रूट है इसके, मैं मान लेता हूँ दो रूट्स हैं इसके। डी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 तो दो रूट्स बनेंगे, अल्फा और बीटा। शेप ऐसी रहेगी। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, बट एक बार ही समझ जाओगे तो चीज़ों को, जब क्वेश्चन बनाओगे कल रेंज के, तो बहुत चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कल इसको कंटिन्यू करेंगे 5 से 7। एक बार ही रेंज और लोकेशन ऑफ रूट्स करके खत्म हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है।